नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ग्वालियर में एनएसयूआई ने जेयू में उड़ाए नकली नोट, कहां रुपए लेकर संबद्धता देते हो। अंचल के बीएड कॉलेजों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्र नेता बुधवार को जीवाजी विश्वविद्यालय जा पहुंचे, लेकिन कुलसचिव के चैम्बर में उनके मौजूद न होने पर वहीं धरना देने बैठ गए। छात्र नेताओं के कई बार पूछने पर जब उन्हें कुलसचिव आते दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। घंटों चले इस विरोध प्रदर्शन के अंत में छात्र नेताओं ने 500 रुपए के नकली नोट परिसर में यह कहते हुए उड़ाए कि जेयू ने कॉलेज से पैसे लेकर उन्हें संबद्धता दे दी, तो फिर अब छात्र नेताओं से पैसे लेकर उन कॉलेज संचालकों पर कार्यवाही भी करें। इस दौरान जेयू के सहायक कुलसचिव जगपाल यादव ने छात्र नेताओं से बात करने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने उनसे बात करने से सीधे शब्दों में मना कर दिया और कुलसचिव को सीट पर बुलाने की बात कही। जबलपुर में मान्यता 8वीं की पढ़ा रहे 12वीं तक छात्र कैदी की वेशभूषा में हथकड़ी लगाकर पहुंचे। मध्य प्रदेश छात्र संगठन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने कैदी की वेशभूषा में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया। इसके लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति ली गई थी। प्रदर्शनकारी छात्र नेता शहर की निजी स्कूल की मनमानी का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि निजी स्कूल को जितनी अनुमति है उससे अधिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, लिहाजा ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। 8वीं तक की अनुमति के बावजूद 12वीं तक कक्षाएं संचालित करने से प्रवेश लेने वाले छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। आंदोलनकारियों ने कहा कि कलेक्टर जबलपुर ने पिछले दिनों निजी स्कूलों की अवैध फीस वसूली व पाठ्य पुस्तक घोटाले को लेकर जिस तरह कदम उठाया, वैसी ही कार्रवाई अन्य निजी स्कूलों पर भी होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा घोटाला सामने आना तय है। शहडोल रेलवे स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पलटे कोयला लेकर राजस्थान जा रही थी। गुरुवार की सुबह मालगाड़ी के 4 डिब्बे शहडोल स्टेशन से लगे यार्ड पर पलट गए हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, ले कार्य जारी हो गया। जानकारी लगते ही मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए और बचाव कार्य किया। मिली जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी सूरजपुर छत्तीसगढ़ से कोयला लोड कर राजस्थान जा रही थी। कोयले से भरी मालगाड़ी जैसे ही शहडोल स्टेशन से लगे यार्ड पर पहुंची तो उसके 4 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। यह दुर्घटना सुबह 6:40 बजे की बताई गई है। जैसे ही मालगाड़ी के डिब्बे पलटे, उसके पश्चात ही रेलवे का सायरन कई बार बजा, जिस कारण आधे शहर के लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं कुछ अनहोनी हो गई है। जुलाई में 12 दिन बैंकों की छुट्टियां, देखें आपके शहर में कब रहेंगे बंद। जून का महीना खत्म होने जा रहा है, इसके बाद जुलाई माह शुरू होगा। इस महीने में कई दिन बैंकों का अवकाश रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक हॉलिडे की सूची जारी की है। ऐसे में अगर बैंकिंग से जुड़ा काम है तो समय से पहले निपटा लेना चाहिए। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई महीने में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसमें अलग अलग प्रदेशों में होने वाले त्योहारों की छुट्टियों के अलावा 2 शनिवार और 4 रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। अगर आपको जुलाई में किसी काम से बैंक जाना पड़े तो पहले अवकाश की लिस्ट जरूर देख लें। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया यूजर्स ध्यान दें, 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम। अब सिम कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। टीआरआई ने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2024 से सिम कार्ड से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव का फैसला किया है। सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये नया नियम। अगर सिम कार्ड चोरी हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब ग्राहक को 7 दिन का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही नया सिम कार्ड मिलेगा। धोखाधड़ी को रोकने के लिए टीआरआई ने यह फैसला लिया है। कई मामलों में सामने आया है कि सिम कार्ड चोरी होने के बाद दूसरे सिम को चालू करवा लिया गया, इसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। अब ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। इस संबंध में ट्राई ने 15 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की थी। जबलपुर में नामांतरण प्रकरण में लापरवाही पर 3 तहसीलदारों को नोटिस, 7 पटवारी निलंबित। जिले में राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों के कामों की राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विभाग से जुड़े जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई, जिस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई।
प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जबलपुर जिले में राजस्व से जुड़े प्रकरणों की आंकड़ों को देखा। इस दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि से जुड़े प्रकरणों के समाधान करने में देरी की जा रही थी। प्रमुख सचिव ने जबलपुर की तहसील गोरखपुर, तहसील जबलपुर और तहसील आधारताल में नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी बयां की और जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। नैनपुर में पदस्थ रेलवे का सेक्शन इंजीनियर 39,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। साउथ ईस्टर्न रेलवे के नैनपुर में पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर उदय कुमार को सीबीआई की जबलपुर यूनिट ने बुधवार को 39,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश सोनी रेलवे में ठेकेदार है। मामले की शिकायत ओम प्रकाश ने सीबीआई से की थी, जिसके बाद उदय के कहने पर ओम प्रकाश रिश्वत की रकम लेकर उसके कार्यालय पहुंचा। इसके पूर्व सीबीआई की टीम वहां पहुंच गई थी। जैसे ही ओम प्रकाश ने रकम दी तो वहां पहले से मौजूद सीबीआई की टीम ने उदय को गिरफ्तार कर लिया। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर जिला अस्पताल पहुंचा युवक पकड़ा गया। सागर जिला अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एक युवक फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंच गया। इसका राजफाश तब हुआ जब डॉक्टरों ने उसका मेडिकल के पूर्व दस्तावेज देखे। युवक को यह नियुक्ति पत्र मकरोनिया में एक शख्स ने दिया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे पूछताछ की, लेकिन उसने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उसे जाने दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व भी एक और शख्स इसी तरह का फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर आया था। कुल मिलाकर सागर शहर में बेरोजगार युवकों को पैसे लेकर नौकरी लगवाने वाला गिरोह घूम रहा है, जो खुलेआम ठगी कर रहे हैं। एमपीपीएससी ने हटाई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की मॉडल आंसर की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 बीते रविवार को आयोजित की थी। इसके बाद बुधवार को आयोग ने मॉडल आंसर की जारी कर दी, लेकिन चंद घंटों बाद ही आयोग ने अपने पोर्टल से इसे हटा लिया। वजह यह है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 सेट सी के 20 प्रश्न के गलत उत्तर दर्शा दिए। इसके बाद आयोग को ईमेल और फोन आने शुरू हो गए। इस पर तुरंत अधिकारियों ने मॉडल आंसर की को हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद पोर्टल से इसे हटा लिया गया था। इंदौर में भिखारियों पर एक्शन, चौराहों पर लगे कैमरों से रख रहे निगाह, इन्हें देखते ही टीम पहुंचकर करती है कार्रवाई। इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए महिला व बाल विकास और बाल श्रम विभाग अभियान चला रहा है। शहर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई के लिए 12 टीमें बनाई गई हैं। कई बार टीम के पहुंचने से पहले ही भिक्षावृत्ति से जुड़े लोग भाग जाते हैं, इसलिए अब विभाग द्वारा नया प्रयोग शुरू किया गया है। पिछले 1 महीने से विभाग ICTSL के कंट्रोल रूम पर निगाह जमाए हुए है। यहाँ कंट्रोल रूम में शहर में जहाँ भी CCTV कैमरे लगे हैं, लाइव फुटेज में भिखारियों को देखकर तत्काल टीम वहां पहुंचकर कार्रवाई करती है। जानकारी के अनुसार विभाग ने महीने भर पहले यह प्रयोग शुरू किया था। पोटली में पैकेट रखकर बेचने की फिराक में थे। 25 किलो गांजे के साथ महिला सहित 4 तस्कर गिरफ्तार। भोपाल शहर में गांजा तस्कर गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक महिला भी शामिल है। आरोपित सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान से शहर भर में गांजा सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 25 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी है। 2 आरोपित भोपाल के रहने वाले हैं, जबकि उनके बाकी 2 साथी आसपास के जिलों के हैं। भिंड में बहू समझकर अजले शव का कर दिया अंतिम संस्कार। 52 दिन बाद नोएडा में जिंदा मिली महिला। मऊ थाना क्षेत्र अंगसोली के हार में मिले महिला के अजले शव का अंतिम संस्कार एक परिवार ने बहू समझकर कर दिया। अब 52 दिन बाद वह महिला उप्र के नोएडा में मिल गई है। एसपी डॉक्टर असित यादव का कहना है कि जिस महिला का अजला शव मिला था वह कौन है, इसकी जांच शुरू कर दी है। 4 मई को अंगसोली में राकेश व्यास के खेत के सामने एक महिला अजला शव पड़ा है। टीआई संतोष यादव के मुताबिक महिला की पहले गला दबाकर हत्या की गई, फिर उसे जला दिया गया। इलाके में पड़ताल के बाद एक परिवार ने महिला की पहचान महगांव के वार्ड 2 निवासी के रूप में की। महिला के मायके पक्ष ने बेटी का मारने का आरोप जेठ पार्षद राजेश शर्मा, जेठानी व अन्य स्वजन पर लगाया। मऊ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। ससुराल वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर 13वीं कर दी थी। सस्ते मकान और दुकान खरीदने का सुनहरा मौका। PNB मेगा ऑक्शन में मिलेगी किफायती संपत्ति, जानिए कब है नीलामी। पंजाब नेशनल बैंक मेगा ऑक्शन के जरिए सस्ते दाम में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है। सरकारी बैंक ऑनलाइन ई नीलामी का आयोजन कर रहा है। इसके जरिए PNB मॉर्टगेज संपत्ति बेचकर अपना बकाया रकम की वसूली करेगा। ऑक्शन में लोगों को फायदा होता है, क्योंकि नीलामी के जरिए प्रॉपर्टी किफायती रेट में खरीदने का मौका मिलता है।
अगर आप भी किसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, यह खबर आपके लिए है, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पीएनबी ने कहा कि यह ई नीलामी 28 जून को की जाएगी। अपने पोस्ट में बैंक ने लिखा कि रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक एक ही जगह पर आप मेगा ई नीलामी में खरीद सकते हैं। भोपाल शहर की बस्तियों में लगेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर। सेहत संबंधी जांचों के साथ आयुष्मान आभा कार्ड भी बनेंगे। शहर में श्रमिक पीठों और रैन बसेरों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग बस्ती क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने जा रहा है। इसकी शुरुआत गुरुवार 27 जून से होगी। ये शिविर हर गुरुवार को निर्धारित बस्ती क्षेत्र में आयोजित होंगे। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि इन शिविरों में बीमारियों की जांच व उपचार दिया जाएगा। इसके साथ साथ रेफरल और रेफरल के बाद फॉलो अप भी किया जाएगा। यह शिविर 60 बस्तियों में 18 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तीसरी लिस्ट में बची बीएड पूरी सीट पर आवंटन, कट ऑफ रहा ऊंचा। बीएड काउंसलिंग की तीसरी सूची मंगलवार को देर शाम जारी हुई। विद्यार्थी तीसरी सूची में बीएड कॉलेज आवंटन की आस लगाए थे, लेकिन कम नंबर वालों को निराशा हाथ लगी। तीसरी सूची में भी कट ऑफ 70% अंक के आसपास रहा। बहरहाल उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार 100% आवंटन देकर सीट फुल कर दी है। अब देखना है कि 29 जून तक कितने विद्यार्थी फीस जमा करके प्रवेश पक्का करते हैं। इस बार बीएड में बड़ी संख्या में पंजीयन होने से प्रवेश में ऊंचा कट ऑफ जा रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 34 बीएड कॉलेज में 3400 सीट है, जबकि पंजीयन करवाने वाले तय सीट से दोगुने हैं। ऐसे में प्रवेश के लिए विद्यार्थी अन्य जिलों के कॉलेजों को भी चुन रहे हैं।